हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 में चैप्टर 14 जो है उसका एक्सरसाइज 14.4 करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में 14.1 इसका इंट्रोडक्शन प्लस उसका एक्सरसाइज, 14.2 का इंट्रोडक्शन प्लस उसका एक्सरसाइज, 14.3 का इंट्रोडक्शन और उसका एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप ऐप के चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके उसमें लिख के हमको मैसेज कर दीजिए, उसका जो भी डाउट होगा आपका उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 14 जो है उसका एक्सरसाइज 14.4 के बारे में। बेसिकली इसमें हम लोगों को पढ़ना है परपेंडिकुलर्स के बारे में। परपेंडिकुलर्स बेसिकली हमें परपेंडिकुलर्स के बारे में इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। और आपके बुक एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो है आपका पहले तो बताया गया कि सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से हम कैसे परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो हम लोग एक एक करके इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है अगर एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींच दें और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन वर्टिकली खींच दें बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच पर जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर एंगल जो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रखें। अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से अगर परपेंडिकुलर बनाएं तो उसका डायग्राम इस प्रकार से ही बनेगा। ये आपका रूलर हो गया जिसको हम स्केल कहते हैं सामान्यतः, और ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर। ये रहा। और यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा स्केल है और ये है सेट स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है कि परपेंडिकुलर हम कैसे खींचेंगे और परपेंडिकुलर के बारे में और सारी बातें। जैसे इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि हम जब से रेक्टेंगल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं तो उसके चारों एंगल्स जो हैं, जैसे हम जब रेक्टेंगल बनाते हैं इस प्रकार से, या जब हम स्क्वायर बना रहे होते हैं या इस प्रकार से, तो यहां भी एक लाइन दूसरे लाइन पे वर्टिकली आकर के मीट करती है या हम कहें कि इंटरसेक्ट करती है। तो इन चारों जगहों पर एंगल जो बनता है वो परपेंडिकुलर एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म होता है। सारे एंगल्स यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। ये भी परपेंडिकुलर ही हम इसको बोलते हैं या बोलेंगे। आगे आपके इसी एक्सरसाइज में कंपास की सहायता से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसको बताया गया है। वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, कंपास की सहायता से परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंपास में पेंसिल को फिट कर लेंगे और स्केल ले लेंगे। स्केल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कोई पॉइंट बना लेंगे जहां से हमें एंगल बनाना है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, पॉइंट ए। पॉइंट ए पर कंपास की जो निडल है उसको रख करके और उसको थोड़ा फैला लेंगे और एक हम ऐसा हेमिस्फीयर बनाएंगे, आधा हाफ सर्कल जिसको कहते हैं, हाफ सर्कल बनाएंगे बिना कंपास को हिलाए हुए। इस हाफ सर्कल के एक पॉइंट पर, यहां देख लीजिए आप, इसको ध्यान से देखिए, हाफ सर्कल के एक पॉइंट पर कंपास की नीडल रख करके और बिना हिलाए उसको एक कट हाफ सर्कल में लगाएंगे। ये जो हमने कट लगाया, ये कट यहाँ पर 60 डिग्री का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कट जो हम हाफ सर्कल में लगाते हैं वो 60 डिग्री का होता है। इसके बाद जहां पर हमने कट लगाया है उस पर कंपास की ये निडल रख करके इस साइड, इधर देखिए, इस साइड आगे की तरफ दूसरा कट लगाया जाएगा बिना कंपास को हिलाए। जो दूसरा कट होगा ये 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आप फिर से सुनिए, पहला कट जो है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कट जो है वो 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे,
फिर से पहले कट पर कंपास के निडल रखेंगे और ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे, उसके बाद दूसरे कट पर कंपास के निडल रखेंगे और फिर एक ऊपर की तरफ कट लगा देंगे। दो कट लगने से यहाँ पर भी एक पॉइंट का फॉर्मेशन हो गया। उस पॉइंट को अपनी इनिशियल पॉइंट ए से हम मिला देंगे और ये जो होगा यही बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। ये बन गया परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का बना। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, उस पर एक हम लगाएंगे पॉइंट, उस पॉइंट पर एक हाफ सर्कल बनाएंगे हम कंपास की सहायता से और बिना कंपास को हिलाए हाफ सर्कल के एक हिस्से पर एक सिरे पर उसका निडल रख करके एक कट लगाएंगे, फिर वहां पर एक निडल रख करके दूसरा कट लगाएंगे और फिर दोनों कट जो लगाए गए उन पर बारी बारी से निडल रख करके ऊपर की तरफ कट लगाएंगे। एक बार यहाँ से ऐसे और एक बार यहाँ से ऐसे, फिर इस दोनों को हम मिला देंगे और जो एंगल फॉर्मेशन होगा ये 90 डिग्री का एंगल है। और यही मेथड है कंपास की सहायता से 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने का। आप अपनी कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब आगे इसमें हमें चीज सीखनी है मेथड यूजिंग रूलर एंड कंपास। वो हो गया। चलिए नेक्स्ट है, बस इंट्रोडक्शन में इतना ही था। 14.4 के इंट्रोडक्शन में इतनी ही बात है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ये भी है, इस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 में है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो चारों एंगल्स होते हैं ये सभी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। नंबर 5 है कि हम नंबर 4 है कि हम कंपास और रूलर की सहायता से कैसे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने मेथड आपको बताया और सामने ड्रॉ करके भी दिखा दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 14.4। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज 14.4। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक खोल लें सामने। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मेक एनी पॉइंट M ऑन इट, थ्रू M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AB। और लिखा हुआ यूज रूलर एंड कंपास। पहले कह रहा है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए कहा जा रहा है AB, तो हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन विद हेल्प ऑफ रूलर खींच लिया और इसका नाम रख दिया AB। Here is point A and here is point number B and this is line segment AB. Now the question asks mark any point M on it. इस पर कोई एक पॉइंट रख लेना है M। मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक पॉइंट हमने अपनी इच्छा से M बना लिया। अब कहा जा रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू M ऑन AB। अब इस AB लाइन सेगमेंट पर M से होता हुआ एक परपेंडिकुलर खींचना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पहले कंपास की नीडल को M पॉइंट पर रखेंगे और एक हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस हाफ सर्कल के एक हिस्से, एक सिरे पर पॉइंट रख करके पहला कट लगाएंगे बिना हिलाए, फिर पहले कट पे पॉइंट रख के दूसरा कट लगाएंगे बिना हिलाए, फिर दोनों कट्स पर बारी बारी से पॉइंट रख करके ऊपर की ओर हम कट लगाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जहां पर एक कट लगा ऊपर में, उस पॉइंट को अपने इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे। जो एंगल फॉर्म हुआ यही है 90 डिग्री का एंगल और यही हुआ परपेंडिकुलर। इसका कुछ नाम रख देंगे, जैसे नाम हम मान लें P रख देते हैं ऊपर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PM is perpendicular on AB। इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे कि
PM is perpendicular on AB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ, टेक एनी पॉइंट R on it, not on it, sorry, not on it। R जो है वो एक PQ के ऊपर नहीं है। Through R, draw a perpendicular to PQ, use ruler and set a square। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हमें कहा गया है जिसका नाम है PQ। Here is P and here is Q। Now एक और पॉइंट रखने के लिए कहा जा रहा है जो PQ पर नहीं है। R एक पॉइंट रख ले, तो हम मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने रख लिया R। अब कहा जा रहा है कि R से होता हुआ थ्रू R ड्रॉ परपेंडिकुलर टू PQ विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर। क्या करेंगे, अपने स्केल को उठा करके यहाँ पर रख लेंगे ऐसे। सपोज दैट ये हमारा स्केल हो गया और इसी के नीचे पॉइंट R के पास से अपना सेट स्क्वायर जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये सेट स्क्वायर एडजस्ट हो गया और बिल्कुल यहाँ पर ऐसे यहाँ से एक लकीर खींच देंगे और ये जो हुआ ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। हम एक काम और कर सकते हैं कि ये जो PQ लाइन हमने खींचा है यहीं पर अगर हम स्केल रख ले, PQ के ऊपर ये स्केल रख ले और सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ पर अगर लगा दें तो भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे बना लें या चाहे तो ऐसे बना लें। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो सेट स्क्वायर हमें रखना है वो पॉइंट R की सीध में रखना है, पॉइंट R के साथ रखना है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर हमें खींचना है वो थ्रू पॉइंट R खींचना है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, exercise 14.4। draw a line L and a point X on it। आगे पढ़ लेते हैं। through X draw a line segment XY perpendicular to L। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं L और उस पर एक पॉइंट बना लेते हैं X। ये मान लें एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया जिसका नाम है L और इस पर एक हमने ये पॉइंट अपना बना लिया जिसका नाम है X। कहा जा रहा है कि थ्रू X ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L। इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना है XY, तो हम चाहें तो रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से भी खींच सकते हैं या अगर हम चाहें तो कंपास की सहायता से भी खींच सकते हैं। अभी चलिए हम कंपास की हेल्प से ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके नीडल रखेंगे, एक हाफ सर्कल बनाएंगे, इसके एक पॉइंट से एक कट लगाएंगे, फिर दूसरा कट लगाएंगे, फिर ये दूसरा कट लगाएंगे और दोनों कट्स से ऊपर भी कट लगाएंगे और फिर इसको हम मिला देंगे। और ये जो हुआ ऊपर जो है पॉइंट का नाम Y रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि परपेंडिकुलर XY होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर XY हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर XY परपेंडिकुलर टू लाइन L। ये हो गया वो ड्रॉ। आगे कह रहा है नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XY एट Y। फिर कह रहा है कि XY पर Y पॉइंट के पास एक और परपेंडिकुलर खींचिए जो XY पर परपेंडिकुलर हो। XY पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है। फिर से दो उपाय हैं, या तो हम कंपास की सहायता से खींच सकते हैं या हम सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं। मैं आपको दोनों की सहायता से बारी बारी से करके बता रहा हूँ। जैसे मान लें ये है आपका पॉइंट नंबर Y। अगर हमें सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेट स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे इस टाइप से ताकि ये स्ट्रेट आ जाए। ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा और 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा। और इसका नाम कुछ लिखा हो नहीं, तो XY पर एक परपेंडिकुलर है, हम यहाँ इसका नाम रख देते हैं P।
और लिख सकते हैं पी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये हुआ कि हमने यहाँ तक तो खींच लिया है, ये परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी खींच चुके हैं, ये x है, ये पॉइंट नंबर L है और यहाँ पॉइंट है आपका y। हम चाहें तो कंपास की सहायता से भी खींच सकते हैं। कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर और यहाँ हाफ सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल से यहाँ से फर्स्ट कट, फिर सेकंड कट, फिर दोनों से ऊपर कट और ऐसे मिला देंगे। ये जो बनेगा फिर से 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बनेगा, इसका नाम रख देंगे P। फिर से लिख सकते हैं पी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये दोनों मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम एक्स वाई जो है, जो वर्टिकल लाइन है, उस पर भी एक हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर खींच सकते हैं with the help of compass और with the help of ruler and set square। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 14.4 जो था वो कंप्लीट हो गया। आप कितना समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं ऐप के चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।